स्वामी जी प्रणाम। मुस्कुराता हुआ प्रणाम हमारा स्वीकार करें आप, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी, प्रणाम, सुप्रभात। ज्योत्सना जी को और पूजा जी को, मीनाक्षी जी को। और ये अनुलोम विलोम ये अंदर की खुशी पैदा करता है, अंदर का हास्य, अंदर की सहजता, अंदर की शांति पैदा करता है। फिर ये अभी यद्यपि हवा का झोंका बहुत अच्छा है, तो भी हमने दीपक को कुछ इस तरह से तैयार किया है कपूर के साथ, और त्राटक करें ऐसे। जो त्राटक करते हैं दीपक का या सूरज का, और सांसों के साथ प्राण साधना इसको कहते हैं। प्राण साधना, प्रणव की साधना, गायत्री या ओंकार की साधना करते हैं, जो निरंतर अनुलोम विलोम करते हैं। अब हम तो त्राटक के साथ अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं। जो सुबह उठ करके शंखनाद करते हैं, ये शंखनाद। और यहाँ तो चारों ओर बड़ा बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। इधर पुष्प खिल रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, गुलाब से लेकर के अलग अलग प्रकार की प्रकृति का सुंदर सानिध्य है। सूर्य उदय हुआ ही हुआ है अभी। और ऐसे में जब भोर में उठ करके इंडिया टीवी के साथ कोई योग करेगा शंखनाद के साथ, योग का शंखनाद, तो ये शंखनाद भी जरूरी है। इससे भी हास्य, खुशी, प्रसन्नता मिलती है। ऐसे लंबा शंखनाद करे, लंबा लंबा अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी उद्गीत करे, और यदि हो सके तो फिर सुबह सुबह जल रेती सूत्र रेती कर ले, जैसे बच्चे कर रहे हैं। ये शरीर का डिटॉक्स करना वैसे भी जरूरी है। अभी शरद ऋतु जारी है, अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, और ऐसे में कफ दोष बढ़ जाता है। कफ के लिए ये जल लेती, सूत्र लेती और रबर लेती, और फिर नशे करवाते हैं, अभ्यंग करके मसाज करा के फिर सिरोधारा कराते हैं। वात के लिए बस्ती कराते हैं, पित्त के लिए कुंजर कराते हैं। यदि कोई सुबह सुबह यदि शीर्षासन कर ले तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो जाती है। आत्म संयम योग का इसको श्रीमद् भगवत गीता में। अब देखो, आपने बहुत कुछ कहा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए। स्ट्रेस इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज जो बोला जाता है। और ये प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स के कम होने से जो शरीर के रोग होते हैं उसमें एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन जरूरी है। तो हम यह कर रहे हैं, और जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम कर ले, जहां से हमने शुरुआत की थी। और इतने से इतना ही नहीं, ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो करें ऐसे। जैसे ही मैंने देखा लोग चित्त से शांत हो जाते हैं, वैसे उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है, थायराइड नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित होगा, और टीएसएच के नियंत्रित होने से T3, T4, टीएसएच, फिर तीनों का ही नियंत्रण अपने आप आ जाता है। माने जैसे ही हमारा मन मस्तिष्क अच्छा होता है, 1% भूमिका है तन की, 99% भूमिका है मन की, 1% दिख रहा है ये दृश्य ब्रह्मांड, 99% तो इनविजिबल है। अब ये अभ्यास तो हमने शीर्षासन, सर्वांगासन के बताए। सुबह सुबह चलो उठ जाओ, खड़े होकर के। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए, तो एक गाने की एक लाइन है कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। अब आसमान तो देखिए धरती पे आने से रहा, लेकिन शीर्षासन करके जो है वो आसमान को पैरों, जी मेरे भाई, आसमान को पैरों पर उठाया जा सकता है। सबसे पहले जरा एक स्टडी की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई खुश रहना चाहता है तो 30 मिनट का योगाभ्यास जरूरी है। तो स्वामी जी कम से कम वक्त में पावर योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज आज आप करवा दीजिए,
जो पूरे दिन शरीर में एनर्जी का लेवल हाई रखे और मुस्कुराने का हुनर भी साथ साथ बताते रहिए। तो मुस्कुराने का एक हुनर तो मैंने ये बताया कि ये प्रकृति, ये पुष्प, ये लताएं, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड हमें तो मुस्कुराता हुआ दिखता है। वैसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाए, इसलिए मुस्कुराइए। मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान जो इस सारी सृष्टि का निर्माण करता है, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य का जीवन। तो मनुष्य का जीवन पा करके हम ना मुस्कुराए तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। तो देखो, हमको प्रभु ने मनुष्य बना दिया, इसके लिए मुस्कुराना चाहिए। किसी भी जाति में, किसी भी कौम में, किसी भी मजहब में पैदा हो गए, ये तो जन्म कहीं पर भी हो गए, इसमें हमारा बस तो चलता नहीं। परमात्मा ने जहाँ पैदा किया वहाँ पैदा हो गए, लेकिन मनुष्य बने, मनुष्य का जन्म हुआ कि सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया। मैंने मनुष्य का जन्म पा करके हम जीवन में जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक सौभाग्य की बात हुई कि मनुष्य का जन्म हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से, अनंत सामर्थ्य से प्रभु ने हमें युक्त तो कर दिया। लेकिन और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, जैन में, बौद्ध में, किसी भी प्रकार का, आस्तिक नास्तिकों में भी, जो भगवान को मानते, जो नहीं भी मानते, सब एक ही जैसे मनुष्य हैं। और ये अभ्यास तो योगिक जोगिंग का, सूर्य नमस्कार का, दंड बैठक का पूरा मैं करवा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था हुसैन भाई, इच्छाओं का, कामनाओं का, तृष्णाओं का ऐसा बोझ हमारे भीतर होता, अंतर्द्वंद, ऐसे उथल पुथल, मन में इतना ज़्यादा बेचैनी रहती है, तो ये व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। इसलिए योग और अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे भाई हुसैन जी, जैसे एक शब्द तो आप निर्भर सुनते रहते हैं, निर्भय, अभय सुनते रहते हैं। एक शब्द है योग में निष्कामता, अकामता। जो निष्काम हो गया, अकाम हो गया, आप्तकाम आत्मकाम हो गया, फिर उसका योग सिद्ध हो जाता है। सब कुछ करना है, लेकिन कामनाओं के, वासनाओं के, तृष्णाओं के, इच्छाओं के वशीभूत होकर के नहीं। ये तो लस्ट है, एम्बिशंस है, इनके पार भी एक स्थिति है कि अंतर आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, हृदय में जो हमें संवेदनाएं देता है, सब कुछ करने का जो सामर्थ्य दे रहा है, उस भगवान के विधान को अपने जीवन का संविधान मान करके जो जीते हैं, फिर उनके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं नहीं होती है। खैर, मतलब ये कि स्वामी जी सब कुछ बार अभ्यास करना ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक 2-2 मिनट तक।